तो बीजेपी की तरफ से भी इस पर हमला किया जा रहा है। विजय त्रिवेदी जी, ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब देश के तमाम लोगों को एकजुट खड़े होकर अपने दुश्मनों को जवाब देने की उम्मीद रखी जा रही है, ऐसे वक्त में अगर अलग अलग राय सामने आएगी और खासकर इंडिया अलायंस के लोग निकलकर ये कहेंगे कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है, आतंकियों के मन में क्या चल रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता करना है, तो ये क्या मनोबल पर चोट करने जैसा नहीं है? देखिए, भारत की हमेशा से ये नीति रही कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती। और मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी देश जिसका आत्मसम्मान हो वो कभी भी गोली और बोली साथ साथ नहीं चलाएगा कि आप गोली मारते रहे हो, मैं कहिए 2 मिनट गोली रोकिए, मैं बात करता हूँ आपसे। या तो कोई डरपोक होगा, कमज़ोर होगा, वो इस बात की बात कर सकता है। आप यूक्रेन जैसे देश को देखो जो रूस के साथ 1 साल से लड़ाई लड़ रहा है, क्या उसने कहा है आत्मसम्मान के लिए बोली और गोली को साथ साथ चलाना, उसका फ़ायदा नुकसान अलग हो सकता होगा वो। दूसरा, आप हिस्ट्री देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बोली की या बातचीत की एक्सरसाइज नहीं हुई है। आप तो वो वक्त याद कीजिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होकर खुद बस में जाके लाहौर चले जाते हैं और लाहौर में बात करते हैं, नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, है ना, और लौटते भी नहीं है कि उससे पहले कारगिल हो जाता है। तो उस मुल्क से हम बातचीत करें, ये एक मतलब हैरानी वाली बात है। और दूसरा, मैं तो अभी हैरान हुआ ये देख के, फारूक अब्दुल्ला साहब को भी और सैफुद्दीन सोज साहब को भी, कि ये यूएन रेजोल्यूशन की बात अब कहाँ से आ गई। पाकिस्तान भी उस बात का जिक्र नहीं कर रहा है जिसका जिक्र हमारे यहाँ पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। वो तो बात ही खत्म हो गई है, यूएन रेजोल्यूशन की बात कहाँ है। अभी तो बात बहुत आगे बढ़ गई जब हम बात कर रहे हैं कि पीओके को कैसे हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। और पीओके के बहुत सारे लोगों के मैंने विजुअल्स देखे जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आ जाए क्योंकि वहाँ के हाल खराब है। अभी आतंकवादी गतिविधियाँ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के हाल खराब है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उसको नहीं संभाल पा रहे। तो उनके लिए ये एक वो है, टोस्ट है कि भाई आप ये टोस्ट खाइए कि हमने देखो वहाँ पर आतंकवाद फैला रखा है, हम हिंदुस्तान को परेशान किए हुए हैं। तो जब भी पाकिस्तान परेशान होता है तो उसके पास केवल यही रास्ता होता है, क्योंकि वो उसको अपने मुल्क के हालात को नहीं सुधार सकता, वहाँ पर बात नहीं कर सकता, तो वो ये करता है कि आतंकियों की घटनाओं को बढ़ाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात दोनों की है। दूसरी तरफ भी देखिए, जनरल वीके सिंह साहब केंद्रीय मंत्री हैं, जनरल रहे हैं आर्मी के, वो जो बात कह रहे हैं, क्या भारत सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बात को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या आप गोली और बोली का विरोध तो कर रहे हैं लेकिन बॉल और गोली को साथ चला रहे हैं? क्या इंटरेस्ट है आपके हिंदुस्तान में जब इस तरह की बात चल रही हो? और अभी तो लोग बात कर रहे हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात करो, पूरा देश परेशान हो, हमारे 4 बड़े जवान जो हैं, अफसर जो हैं वो शहीद हो गए हैं, उस वक्त हम तय कर रहे हैं कि हमारा मैच कैसे होगा, क्रिकेट का मैच कैसे होगा। और जनरल जो हैं बात कर रहे हैं, मुझे हैरानी है, जनरल वीके सिंह को बाइट नहीं देनी चाहिए, उनको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, उनको सरकार से बात करनी। उनको क्या बाइट देनी है? वो तो सरकार से बात करें कि इस पर फैसला क्या किया जाना चाहिए। और संबित पात्रा साहब जो बात कर रहे हैं वो 50% ठीक बात है। वो बात कर रहे हैं कि इनके साथ इंडिया अलायंस में वो सब लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में वो लोग आए हैं, लेकिन इससे पहले वो संबित पात्रा जी के दोस्त रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सरकार चलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो खुद के गिरेबान में भी झांकना चाहिए। इसलिए पहले अपना दिमाग क्लियर करें और जनरल साहब की बात को सरकार को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए कि ये वक्त अभी क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का है या नहीं है। और या ये फिर हम मान लें कि क्रिकेट हो रहा है तो अभी जो मौजूदा व्यवस्था है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रही। देखिए, इन पर तो फैसला होगा और उस पर चर्चा होगी, चर्चा होनी शुरू भी हो गई है समीर जी। लेकिन जो पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है, कश्मीर की जो तस्वीरें इन दिनों हमने देखी, बदलते कश्मीर की हमने तस्वीरें देखी, वो बौखलाहट पाकिस्तान में है, ये समझ में आता है। आतंकवादी यहाँ आकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी समझ में आता है। लेकिन इन आतंकियों के प्रति और पाकिस्तान के प्रति ये सॉफ्ट कॉर्नर अगर हमारे देश के नेताओं के अंदर होगा तो क्या उन्हें नजर नहीं आती बदलते कश्मीर की तस्वीर? क्यों उसे इग्नोर करके पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की बात कही जाती है? बिल्कुल प्राची जी, और ऐसा नहीं कि आज पहली बार हो रहा है। जब से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है और जब से पाकिस्तान बना है तब से कुछ ऐसे तत्व भारत देश के अंदर है जो हमेशा पाकिस्तान परस्त रहे हैं, वो किसी ना किसी मौके पे पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहे। ऐसे लोग भी जो चीन का भी सपोर्ट करते हैं, अगर चीन घुसपैठ करता है तो वो सेना के से प्रश्न करते हैं।
सेना अगर सेना कश्मीर में आतंकवादी पे कार्रवाई करती है, बुरहान वानी को मारती है, तो उस पर आंसू बहाने वाले लोग हैं देश के अंदर। तो मुझे लगा ऐसा तबका हमेशा भारत के अंदर रहा है, लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। भारत ने बहुत मौका दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा में शिखर वार्ता की थी परवेज मुशर्रफ के साथ। विजय जी ने ऐसा बताया कि लाहौर बसेगा, उसके बाद कारगिल हुआ, और कई मौकों पर भारत की सरकार ने पाकिस्तान को बहुत समय दिया है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति में और खासतौर से पड़ोसी देशों के सबक भी सिखाए, संबंध भी बनाए, और पाकिस्तान को जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के द्वारा ठीक किया था, तो मुझे लग रहा है वो फिर समय वापस आ गया है कि अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाया जाए। लेकिन अब ये तो उमर अब्दुल्ला हुए या फारूक अब्दुल्ला हुए या महबूबा मुफ्ती हुई, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से सपोर्ट पाते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मांगने से मना करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, अब तो पीओके भी कुछ दिनों में, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मोदी सरकार की तैयारी चल रही है और जिस हिसाब से सेना का मनोबल है, आने वाले दिनों में पीओके में भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। और पाकिस्तान की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, देश एक बिल्कुल कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहा है, उसे कोई भीख दे नहीं रहा। और भारत आज चंद्रयान भेजने के अलावा दुनिया में तमाम बड़े कार्यक्रम में इन्वॉल्व, G20 का सफल आयोजन कर चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की बौखलाहट है जो इस तरीके से घटनाओं से निकल रही है। अब वक्त आ गया है कि सेना एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करे और पाकिस्तान को उनके घर में घुस के सबक सिखाए। पूरे देश की जनता देश के साथ और सेना के साथ है। प्राची जी, एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अभी बात सब लोग सर्जिकल स्ट्राइक की कर रहे हैं, माहौल भी बन रहा है, ये तो सरकार को और हमारी सेना को फैसला करना है कि क्या करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े दिनों में फिर आपके पास ये रिएक्शंस भी मिलने लगेगा कि देखिए फिर से ये सरकार जो है सेना का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रही है, क्योंकि मई में चुनाव होने हैं। और अगर आज सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अभी तो हम बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक को 2019 के चुनावों के साथ जोड़ते हुए 4 साल से चला ही रहे हैं, 4.5 साल से। तो यदि ये फैसला सरकार को देखना है और सेना की राय लेकर करना कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन ये राय भी बहुत जल्दी आने वाली होगी कि यदि कोई ऐसा फैसला हुआ कि 2024 के जो चुनाव हैं, आम चुनाव, उसको देखकर सरकार ने ये फैसला किया है। नहीं, लेकिन विजय जी अगर ये हम लोग सोचने लगे ना, मैं ये तो इस देश आशंका, में संभावना बता रहा हूँ, मैंने इसमें कोई कमेंट नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने अच्छा किया ये जी। लेकिन अगर ये वाली राजनीति की चिंता अगर भारत की सरकार करने लगे, तब तो फिर पाकिस्तान कुछ भी करता रहेगा। और पहले होता ही था ना, हमने देखा है ना कि कौन सा शहर आप नाम लीजिए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, वाराणसी, जो मतलब आप शहरों के नाम लेते चले जाइए और वहां आपको कोई न कोई धमाका होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पहले की सरकारें ये नहीं कर पाती थी और आज की सरकार ये कर रही। यही वजह है कि वो करने का साहस नहीं होता। ये जिसको कहे कि ऐसी घटना हुई है जिसने हम सबको पीड़ा में डाल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि राजनीतिक स्तरहीन विमर्श के डर से भारत की सेना, भारत की सरकार कार्रवाई नहीं करे, करना ही चाहिए। मैंने ये कहा कि भारत सरकार इस पर चिंता नहीं करे। मैं तो प्राची जी के प्रोग्राम का एक आइडिया बता रहा था कि अगले दिनों उनको एक प्रोग्राम ये वाला भी करना पड़ सकता है। अच्छा, लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या टाइमिंग का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आप विपक्ष में हैं, आप सवाल पूछिए। देश पर अगर कोई खतरा मंडरा रहा है, देश पर अगर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है या आतंकी नापाक अपनी हरकतों में कामयाब हो रहे हैं, आप सवाल पूछिए। लेकिन जो टाइमिंग है, अभी कल जिस तरीके से नैरेटिव चल रहा था, उसे जश्न से जोड़कर सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या ये वक्त जश्न मनाने का है जब हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो बहुत ही हल्की चर्चा थी और मुझे समझ में नहीं आता है कि जब ऐसी चर्चा करते हैं तो लोग मतलब थोड़ा कुछ ध्यान में नहीं रहता। मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता कि उस वक्त सोनिया जी क्या कर रही थी, राहुल जी क्या कर रहे थे, कौन विदेश में कहाँ मौज में था या बड़ा दुखी था, या प्रियंका जी क्या कर रही थी, मैं तो नहीं जानता हूं। लेकिन ये पहले से तय कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी का जश्न नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी। प्रधानमंत्री G20 के सफल आयोजन के बाद आए थे, उन्होंने कार्यालय पर ही उनका स्वागत किया।